पे प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पर, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के विजन पे और अंडर द सुपरविजन ऑफ सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, उनकी गाइडेंस पे सिंध भर में ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से गरीब लोगों को जो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब लोगों पे जिनके घरों तक आज दिन तक 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज दिन तक उनके पास बिजली नहीं पहुंच सकी है, उन लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध घर घर पे ये बिजली के लिए सोलर प्लेटें, सोलर की बैटरी, पंखे और ये बल्ब्स ये प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए मैं नासिर हुसैन शाह साहब आपको, आपके पूरे एनर्जी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर चलते हुए बहुत जल्दी ही ये काम किया। हालांकि एक प्रोग्राम सक्खर में ये हो चुका है, शहीद बेनजीराबाद में हो चुका है। एनर्जी डिपार्टमेंट ने नासिर शाह साहब को कहा कि जी हैदराबाद में भी पूरी डिवीजन का प्रोग्राम करें। कल सुबह की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जब बड़ा डिवीजन का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी रमजान सर पे आ रहा है, कल रमजान है, कल पहला रोजा है, तो आप सब लोगों को पहले रमजान की भी मुबारकबाद हो। तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं कहूंगा कि हर जिले के हिसाब से ये प्रोग्राम हो और हर जिले में जो है लोगों को, गरीब लोगों को ये चीज दें, ताकि कम से कम दौरान रोजा, दौरान रमजान वो कम से कम अच्छे ही तरीके से अपने रोजे रख सकें। और रमजान से पहले और रमजान के सारे दिनों में नासिर शाह साहब ने कहा कि सिंध भर में मैं जो अपने सोलर के सिस्टम्स ये इसकी भरमार कर देंगे और 2 लाख से जायद लोगों को, 2 लाख से जायद घरों को, 2 लाख से जायद खानदानों को प्योरली मेरिट की बिना पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये सोलर सिस्टम्स दे रही है। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बताएं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बताएं जहां पे इस तरीके से हुकूमतें बढ़ चढ़ के गरीब से गरीब तर लोगों को ये सहूलत फराहम कर रही हो। ये प्लेट किसी अमीर को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी साहिब हैसियत को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी जमींदार को नहीं मिलेगी, ये प्लेट सिर्फ उस मजदूर को मिलेगी, उस किसान को मिलेगी जो मुस्तहिक है। इसी तरीके से इंशाल्लाह बिलावल साहब जरूर वजीर आजम बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनके लिए आज आवाम नारे लगा रही है वजीर आजम के, क्योंकि वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुए काम। वो अभी वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठे, उसके बावजूद चेयरमैन साहब के वो कारनामे हैं कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसके गली गली उसकी अब जो है वो उसकी विटनेस है। जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त हैदराबाद रूरल में, शाह साहब, हजारों घर यहां पे बने, हजारों घर। जब सैलाब आया था तो ये सारे मेरे दोस्त, ये सारे दोस्त यहां पे गवाह हैं, ये सारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं, हर जगह पानी पानी था। पूरी रात जागकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पे पूरी रात जागकर मच्छरों में, पानी में हम लोगों के गांवों से पानी निकलवा रहे थे, यहां ब्रीचेस पड़ रहे थे। और ये कोई चीज वो तकरीरी बात नहीं है, हर चीज के लोग विटनेस है। चेयरमैन साहब के अहकामात थे
चेयरमैन साहब खुद भी दौरों में निकले थे, पूरी पीपुल्स पार्टी के एमएनएस, पीपुल्स पार्टी के एमपीएस, पीपुल्स पार्टी के कारकुनान पूरी रात जागकर उन मच्छरों में बैठकर भी लोगों के पानी निकलवा रहे थे। और आपको बताऊं सर, हमने अपने इलाकों में उस वक्त सरकार की जब तक मदद शुरू हो तब हो, हमने इन इलाकों में पका पकाया खाना, कुक्ड फूड घरों को भेजा है, लोगों के गांवों तक पहुंचाया है। क्योंकि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, हमें पता है, हम ये नहीं देख सकते कि वहां पे लोग बेचारे बेयारो मददगार बैठे हों और उनके पास खाने के लिए चीज ना हो। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से दुनिया की तारीख का यहां पे तो लोग हर कोई अपनी अपनी मुहिम चलाता है कि मैंने ये किया। कोई ऐसा पाकिस्तान में सियासी लीडर है जो कह सके कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम प्रोजेक्ट, जो घरों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। और वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर उन गरीबों को मिल रहे हैं। जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है, चले उनको वो घर दिखाते हैं। एक गांव में 100, 150, 200 घर बने। और वो लोग जिनको उम्मीद नहीं थी, जब वो पानी में डूबे हुए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनके घर इस तरह कभी बन सकेंगे। जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इनको पक्के घर बना के दो, और उस घर की मिल्कियत का टाइटल भी उस गरीब खातून को दो, उस घर के मालिक को। ये आज तक पूरी दुनिया में कभी इस तरह नहीं हुआ। पूरी आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खोल के देख लें,